ठीक। हाँ F11। हाँ देखिए, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है जानते हैं? एनर्जी, रिया, हेलो, हेलो। हाँ, जो वर्क डन करने में, मतलब एबिलिटी कोई टू भी डू वर्क वर्क, कर। ठीक है, कोई भी काम हेलो। करने का जो, हाँ, एबिलिटी टू डू वर्क डू इज वर्क नोन एज, मतलब कोई भी हाँ, क्षमता होता है। हाँ, इज नोन एज पावर एनर्जी। उसको बोलते हैं। तो एनर्जी के ही हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्क को करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। इन क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़े थे कि नहीं? याद आ रहा होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हाँ हाँ। एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या क्या, क्या कहता है गुड्डू? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बोलता था ना। एनर्जी हाँ, ओनली फॉर्म आर चेंज। ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, नॉर होगा, सॉरी, NOR, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, नहीं लिखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। व्हाई देन वी हियर सो मच अबाउट एनर्जी क्राइसिस? अब देखिए सवाल आता है गुड्डू, ठीक है, मस्त बात बता रहा है। आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ तो ये सवाल आता है कि हाँ एनर्जी भैया। एनर्जी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय हेलो। होता है। हाँ हाँ। हेलो, हेलो, हेलो। बफरिंग हो रहा है क्या? हाँ भैया। क्लियर है ना? आ तो रहा है। देखिए, देखिए अभी हाँ। सुनिए कि एनर्जी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। सिर्फ इसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते, तो फिर हम लोग क्यों रोज दिन अपना दिन प्रतिदिन में नहीं सोचते कि पेट्रोल को बचा के चलना है, कम यूज करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्यों सुनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम्म। लिखा हुआ है एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो देखिए इसका एक रीजन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि अगर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगा, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, तो फिर हम लोग को एनर्जी को बचाने का क्या जरूरत है? जितना है मन मानी यूज करो, खत्म तो कभी होगा है ये नहीं क्या। लेकिन देखिए इसका हम्म। रीजन यही है कि एनर्जी जो है ना, जैसे कि हम लोग पेट्रोल लिए, ठीक है, पेट्रोल या फिर कुछ भी लिए, ठीक है, इसको यूज करके हम लोग बाइक में अपना वर्क डन किए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो ये क्या हुआ, ये यूजेबल फॉर्म से, ठीक है, अनयूजेबल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। और अनयूजेबल फॉर्म को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, मतलब एनर्जी यहीं पे है, अर्थ ही में है, ठीक है, कहीं गया नहीं है। वो जो एनर्जी हम लोग यूज किए हैं वो अर्थ ही में है, लेकिन वो अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। समझ रहे हैं गुड्डू? हाँ। यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए हम लोग को हाँ। एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताएगा आगे। वी शुड हैव नो वरीज, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग को कोई चिंता नहीं करना चाहिए था कि एनर्जी तो हम लोग के पास अनलिमिटेड है, ना ही ये डिस्ट्रॉय होगा ना ही क्रिएट होगा, जितना है वो हमेशा रहेगा। वी शुड नॉट एबल टू परफॉर्म द एंडलेस एक्टिविटी विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी रिसोर्स। द रिडल कैन बी सॉल्व, वी रिकॉल द एल्स लर्न अबाउट एनर्जी। तो देखिए, energy comes in different form and one form can be converted into another। तो एनर्जी क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे कि हम लोग घर में इन्वर्टर को चार्ज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग का सप्लाई आ रहा है पावर स्टेशन से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसको हम लोग का इन्वर्टर क्या कर रहा है, सबसे पहले केमिकल के फॉर्म में स्टोर कर रहा है ना, दिया, हेलो, हाँ भैया। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल हाँ। एनर्जी को केमिकल एनर्जी में सबसे पहले चेंज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम्म। इसको केमिकल को फिर से जब लाइट कटता है तो इसको फिर से इलेक्ट्रिकल में इन्वर्टर के हेल्प से कन्वर्ट करके हम लोग यूज करते हैं, हाँ। ठीक है। तो देखिए एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म, हम लोग को अलग अलग फॉर्म में मिलता है, और हम लोग इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल समझा रहा है, इफ यू ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट, अगर एक प्लेट को ऊपर से ड्रॉप कर दे, तो
पोजीशन के कारण क्या था, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था। पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं ना, जैसे कि कोई चीज को कुछ हाइट में रख दिए कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी रहता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी था, मतलब एनर्जी स्टोर ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वही क्या हुआ, चेंज हो गया साउंड एनर्जी में। जैसे कि कोई चीज को गिरा दिया ऊपर से, तो क्या हो गया, जमीन में जब गिरा तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना, कहने का मतलब बजेगा। हाँ हाँ। कोई चीज को गिरा देंगे तो, ठीक है। हम्म तो यही है बस, हम्म एनर्जी को एक फॉर्म से हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ वी, अब देखिए नेक्स्ट इसमें बता रहा है, इफ वी लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को अगर लाइट करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है, लाइट के साथ साथ हीट भी मिलता है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो वैक्स में रहता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी हाँ में और लाइट एनर्जी में, जैसे ही उसको हम लोग जलाते हैं, ठीक है। व्हाट अदर प्रोडक्ट आर फाउंड व्हेन बर्न अ कैंडल, और क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये पूछ रहा है। टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स सेम। तो वही कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा है जो हम ऊपर में आपको बताया ना कि एनर्जी। सबसे पहले देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बात किए थे सबसे पहले ना, हाँ। रिस्पॉन्स दीजिए। तो ये क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं ना। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन वन एक पूछा गया कि चेंज कर। अगर एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है तो फिर एनर्जी का क्राइसिस क्यों हो रहा है, आदमी लोग एनर्जी के लिए क्यों मर रहा है, हम लोग इतना ज्यादा अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं, एक यूनिट के लिए 8 रुपया 10 रुपया पे करना पड़ रहा है बिजली के लिए, क्यों इतना कर रहे हैं, एनर्जी हम लोग को फ्री में मिलना चाहिए था। हम्म तो इसका रीजन अभी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हम जो बताएं अनयूजेबल फॉर्म जो बताया ना वही, तो यहाँ पे मिलेगा, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, ठीक है, बट वही कॉन्सेप्ट को समझा रहे, देखिए, बट सपोज वी कंसीडर द बर्निंग ऑफ कैंडल अगेन, कैन वी somehow put together the heat and light generated along the product of the reaction to get back the chemical energy in the form of x। क्या हम लोग वापिस से, ठीक है, जो कैंडल जल गया उसको वापिस से कैंडल बना सकते हैं, हम्म पॉसिबल है नहीं ना, कितना। अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, नहीं। उसका एनर्जी क्या हो गया, हम्म एनर्जी अर्थ में ही रहा, ठीक है, अर्थ में अगर कोई कैंडल को जलाएं तो उसका एनर्जी अर्थ ही में है, लेकिन वो क्या हो गया, अलग अलग फॉर्म में, हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ठीक है, और बहुत सारा केमिकल क्या हो गया, कुछ कुछ गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो गया, तो अलग अलग फॉर्म में क्या हो गया, ये हम लोग का इन्वायरमेंट में ही पूरा बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल से समझा रहा है, एग्जाम्पल समझा रहा है, इसके बाद लास्ट में हम बताएगा। सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर विच हैज अ टेम्परेचर ऑफ इतना केल्विन 75 डिग्री, और इसको छोड़ देते हैं रूम रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री। what will happen, is there any way to collect the heat lost in the environment and making the water hot again। तो देखिए गर्म पानी को अगर छोड़ देंगे रिया गुडू तो क्या होगा, पानी ठंडा होगा कि हम्म, नहीं इन्वायरमेंट में, क्योंकि हो इन्वायरमेंट का जाएगा। टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो क्या वो जो हीट लॉस हुआ, जो बर्तन को गर्म किए थे, क्या वापस से कहीं जादू से हम लोग को बर्तन गर्म कर पाएंगे, जो हीट लॉस हुआ बिना कोई एनर्जी नहीं एक्स्ट्रा सप्लाई किए, नहीं ना कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को नहीं। समझा रहा है कि एनर्जी क्या होता है, अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी यहीं पे है, एनर्जी कहीं गया नहीं है, बस वो क्या हो गया है, अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए कन्वर्ट। इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर वी विल सी दैट एनर्जी, देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, एनर्जी इन अनयूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड इन द सराउंडिंग्स, ठीक है, in less usable form, hence any of source of energy we use to do work consumes and cannot be used again। तो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल उट्रोल जो भी यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसका इंट्रो पार्ट, इंट्रो था बस। हम्म हम्म तो हम लोग का चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का अलग अलग सोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रो था, ठीक है, हम्म, इंट्रो में बताया गया कि, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया,
ये कहता है कि एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम लोग सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का कलर कोड रखते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर समझिए हाईलाइट है, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहाँ से है? द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व्ड, यही है, ठीक है, कंजर्व्ड। इसके बाद एनर्जी जो आता है वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझाने का उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट लॉग लिखना है, हम्म। एनर्जी इन द अनयूजेबल फॉर्म, जो अनयूजेबल फॉर्म में होता है, सराउंडिंग में जो डिसिपेट हो जाता है, मतलब निकल जाता है, उसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एनर्जी को हम लोग को कंजर्व करने का जरूरत है। इंपॉर्टेंस पता चल रहा है एनर्जी को क्यों हम लोग को बचाना है? क्योंकि ये हम्म। अगर अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो इसको हम लोग तो फिर से फिर इसको दोबारा हम लोग यूज नहीं यूज कर पाएंगे। नहीं कर गेटिंग? पाएंगे। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एक अच्छा सोर्स एनर्जी का क्या है, ठीक है। तो अच्छा सोर्स किसको बोलेंगे गुडू? जो कम से कम हम लोग का इन्वायरमेंट को हार्म करे, ठीक है, और कम से छोटा ही सा जगह में छोटा ही सा मास अगर उसका ले और बहुत ज्यादा एनर्जी दे, उसको एक अच्छा सोर्स बोलेंगे। तो यही सब बात बताया गया यहाँ पे, देखिए पढ़ के। येलो कलर यूज करते हैं। व्हाट कैन बी कंसिडर टू बी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वी इन आवर डेली लाइव्स यूज एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्स। हम लोग अलग अलग सोर्स से यूज करते हैं ना। डीजल यूज करते हैं ट्रेन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं स्ट्रीट लैम्प को जलाने के लिए, ये सब हम लोग अपना मसल्स का यूज करके साइकिल चलाते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटी है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। आज ये टारगेट रखते हैं थोड़ा सा कुछ बहुत और पार करने का। 25 हुआ है, अभी है टाइम, काफी टाइम है। तो देखिए एक्टिविटी क्या बोलता है। इसमें इंट्रो है, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी तक कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी 14.1, लिस्ट 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट यू यूज फ्रॉम मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप। सुबह से हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहले मोबाइल चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। अगर स्कूल जाना है तो वैन का यूज कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं? या फिर अगर इलेक्ट्रिक बाइक में हाँ। जा रहे हैं तो बैटरी का यूज कर रहे हैं, या फिर घर में बाइक। इन्वर्टर इन्वर्टर है, ठीक है, या फिर सोलर पैनल लगा हुआ है, अलग अलग सोर्स है। तो इसको बस सोचने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कैन यू कॉल दिस हम्म। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सब क्या है? ये जो नेमिंग हम लोग कर रहे हैं ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, बस ऐसे ही बस समझना है। मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क। तो देखिए अलग अलग टाइप का एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है। मस्कुलर एनर्जी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? अपना काम करने में, ठीक है, कुछ भी काम करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं बहुत सारा अप्लियंस को घर में चलाने के लिए, जितना भी अभी हम कंप्यूटर चला रहे हैं बैठ के, सब इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। हाँ। लाइट अभी नहीं है ना? हम्म। नहीं। आप ही लोग वाला लाइट मेरा तरफ भी है सब। अभी हम लोग का लाइट भी नहीं है तो क्या जो हो रहा है? इन्वर्टर से चल रहा है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर कंप्यूटर चल रहा है, आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यही सब है। केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। केमिकल एनर्जी कहने का मतलब हाँ। वही जो गैस सिलेंडर आ, है, ठीक है, उसी को बोल रहा है। हम्म। या फिर व्हीकल को चलाने के केमिकल लिए, है। ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल, ये सब केमिकल एनर्जी है। तो ये है अलग अलग टाइप का एनर्जी, ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको भी लिखना है आपको नोट में। हम्म। अब आगे येलो कलर से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, वी नीड टू नो हाउ डू वी सिलेक्ट द सोर्सेस नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी इन इट्स अनयूजेबल फॉर्म। क्या बोल रहे हैं? हम लोग को जानने का जरूरत है कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं सोर्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी इन इट्स अनयूजेबल फॉर्म। चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी क्या दे रहा है। कंसिडर वेरियस ऑप्शंस, वी डू वी चूज फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड। व्हाट क्राइटेरिया वुड यू कंसिडर फॉर ट्राइंग कैटेगरी समथिंग गुड फ्यूल। अब गुड फ्यूल किसको बोलेंगे? बस पूछ रहा है, अभी आंसर इसका सबका बताएगा नीचे, ठीक है। तुम्हारा चॉइस में क्या आया? जंगल में अगर हम लोग पकाएंगे तो जंगल में क्या मिलेगा? लकड़ी मिलेगा ना। माउंटेन सब में हम्म। क्या मिलेगा? विलेज या आइलैंड में, रिमोट विलेज में ना, उसमें भी लकड़ी ही सब मिलेगा, क्या मिलेगा? और इन दिल्ली, दिल्ली में क्या मिलेगा? गैस सिलेंडर मिलेगा या फिर इंडक्शन यूज करेंगे। हाँ। ये सब बस सोचने के लिए है, वैसा कुछ खास नहीं है। चलिए पढ़ते हैं आप।
मेन मेन जो है ग्रीन कलर से मार दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिखना है, ये अलग अलग टाइप का एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, 3 टाइप है ना। और ऊपर में क्या पढ़े, हम्म इसमें बस हम लोग पढ़े हैं इंट्रो के बारे में ना। इंट्रो में टोटल एनर्जी हम्म कंजर्व रहता है, ठीक है। और एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट में क्या पढ़े कि एनर्जी क्या होता है, अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, वापस यूज दोबारा नहीं कर यूज नहीं कर सकते। सकते हैं, बस यही सब है, ठीक है। बाद बाकी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा देखेंगे, चलिए अभी पढ़ते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दोनों एक्टिविटी हम लोग में अगर चल गए, वी कैन सी दैट द पर्टिकुलर सोर्सेस ऑफ एनर्जी और फ्यूल वी सिलेक्ट परफॉर्मिंग सम वर्क डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फैक्टर। मतलब बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कब क्या यूज करना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि नहीं, मेरे पास अगर अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो कैसे यूज कर पाएंगे पेट्रोल। अगर हमको कोई कंपनी अगर हमको नहीं देगा तो हम पेट्रोल का यूज कर पाएंगे नहीं ना। रिमोट इलाका में रहेगा तो हम लोग को कोई दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। बस यही है। हाउ मच हीट डज इट रिलीज, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी अगर फ्यूल को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को माइंड में ये सब बात रहना चाहिए, ठीक है। पहला क्या, कि वो कितना हीट देगा जलने पे, ठीक है। डज इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक, क्या ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, क्या ये आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। ये 3 फैक्टर है गुड्डू, बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है। हम्म। देखिए पहला लाइन क्या है कि कितना हीट देता है। अगर कम हीट देगा ना, बहुत ज्यादा मान लेते हैं, एक एक मान लेते हैं, बहुत मान लेते हैं 50 kg ला रहे हैं, ठीक है। 50 kg में मात्र मेरा एक दिन का खाना बन रहा है, तो क्या इसको हम प्रिफर करेंगे, नहीं ना करेंगे। एक दिन का अगर खाना बन रहा है, नहीं। बहुत कम हीट दे रहा है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर है। पहला फैक्टर है कितना हीट वो देता है जलने पे, ठीक है। दूसरा क्या ये स्मोक प्रोड्यूस करता है। अब मान लेते हैं कोई फ्यूल हम लेके आए हैं, जैसे कि कुछ प्लास्टिक को लेके आए हैं। आदमी लोग प्लास्टिक से भी तो खाना बना सकता है, क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मोक हम्म प्रोड्यूस करता है। और क्या ये आसानी से अवेलेबल है। अब देखिए यूरेनियम, ये सब जो होता है यूरेनियम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन क्या ये आसानी से मिलता है, सबको नहीं ना मिलेगा, नहीं, सबका बस में नहीं है। तो ये सब फैक्टर होता है हम लोग का। कॉस्टली कोई होता भी है। सोर्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो ये सब फैक्टर को हम लोग को देखना पड़ता है, माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। यही है, ये 3 फैक्टर को थोड़ा सा माइंड में लिखना होगा, माइंड में नहीं कॉपी में लिखना होगा, सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट, तो आज यहीं तक करेंगे, ये 3 क्वेश्चन तक करेंगे और आज का क्लास यहीं रखेंगे, ठीक है। ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ना है, हम्म धीरे धीरे पढ़िए और अच्छे से हम्म पढ़िए, ठीक है। तो हम्म देखते हैं आगे क्या बोलता है। कैन यू थिंक ऑफ 3 मोर रिलेवेंट क्वेश्चन अबाउट फ्यूल, क्या तुम और कुछ क्वेश्चन सोच सकते हो। गिव द रेंज ऑफ फ्यूल वी हैव टुडे, व्हाट आर द फैक्टर्स विच वुड लिमिट आवर चॉइसेस, क्या क्या फैक्टर है जो हम लोग का चॉइस को लिमिट कर सकता है। वुड यू वुड द फ्यूल सिलेक्टेड also depends upon the work to be done. For examples, we choose one fuel for cooking, another for heating the room in winter. We would say that good source of energy would be one. तो देखिए इसको आपको लिखना होगा, ठीक है, कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, ठीक है। अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, जो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करे, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में। सपोज एक 1 लीटर हम पेट्रोल लाए, ठीक है, और हम्म 1 लीटर कोई दूसरा चीज लाए। 1 लीटर कोई दूसरा चीज कहने का मतलब कुछ दूसरा सब्सटेंस ला दिए, कोई दूसरा फ्यूल, ठीक है। तो वो ज्यादा वर्क डन नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन पेट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, गुड फ्यूल है, ठीक है, जो ज्यादा वर्क कर सके, ठीक है। और ये इजिली एक्सेसिबल हो, मतलब आसानी से मिल जाए। 100 रुपया में मिल रहा है, 100 रुपया अभी हम लोग के लिए लगभग है कि झेल सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा महंगा रहेगा तो हम लोग नहीं ना उसको यूज कर पाएंगे, उसको गुड फ्यूल नहीं बोलेंगे, ठीक है। कुड बी इजिली स्टोर्ड हम्म एंड ट्रांसपोर्ट, उसको स्टोर करना आसान हो, ये नहीं कि पेट्रोल को बस खुला जगह में थोड़ा सा ले गए तुरंत आग पकड़ लिया, तो ऐसे में हम लोग नहीं उसको यूज कर पाएंगे। परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी इकोनॉमिकल, और हम लोग का इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, इकोनॉमिकल रहे, ठीक है, उसको हम लोग एक गुड फ्यूल बोलेंगे। कहने का मतलब इकोनॉमी को हार्म नहीं करेगा, ठीक है, पोल्यूट नहीं करे। हम्म ये है एक अच्छा फ्यूल का करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद करना होगा गुड्डू, समझ समझ के, समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा है। आ रहा है भाई। हाँ तो देखिए इसमें यही पूछ रहा है क्वेश्चन। आ ये क्वेश्चन, ये सब सेम क्वेश्चन ऊपर हम जो वाला। अंडरलाइन किए हैं ना उसी में से है, देख लीजिएगा। हाँ देख हाँ, लीजिएगा ये क्या तो हम ऊपर देख रहे हैं, वाले देखिए जो भी बोले। पहला गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का यही है चारों पॉइंट, ठीक है।
व्हाट हाँ इज हाँ गुड फ्यूल? गुड फ्यूल ऊपर में है शायद ना, ये देखिए गुड फ्यूल का ही 3 पॉइंट। हाँ हाँ व्हाइल सिलेक्टिंग फ्यूल वी वुड और आस्क आवरसेल्फ, इसको पढ़िएगा तो भी समझ में आएगा। इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड विच वन वुड यू यूज एंड व्हाई? अगर तुम कोई सोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, हीटिंग के लिए, तो कौन सा यूज करना चाहोगे और क्यों यूज करना चाहोगे? इसको रीजन से समझाना होगा। हम लोग वैसा सोर्स यूज हम्म, करेंगे जो जो आसपास का सराउंडिंग को पोल्यूट ना करे, ठीक है, कम, वही सब हाँ जो कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट पढ़े। में हाँ, इफेक्ट ना करे। और मतलब उसका क्या बोलते हैं, अ, जो एनर्जी है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, कहाँ पे लिखा हुआ था, जो ज्यादा काम करे, देखिए यहाँ पे, विच वुड डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, जो ज्यादा काम करे, कहने का मतलब ज्यादा हीट दे, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा हीट दे, हम्म वैसे ही को सिलेक्ट करेंगे। यही सब कुछ होगा, तो एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो सॉल्यूशन से एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मिल जाएगा, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम्म हम लोग का चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, हम्म ठीक है रिया। तो देखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हम्म, हाँ, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो फिर क्यों एनर्जी का क्राइसिस आ रहा है, एनर्जी के लिए आदमी लोग क्यों इतना तड़प रहा है? तो क्या होता है कि जब हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं तो वो अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बस यही माइंड में रखना है और याद रखना है, ठीक है, यही बात आपको एग्जाम में भी लिखना होगा, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अनयूजेबल फॉर्म, हैंस इसीलिए हम लोग को एनर्जी को कंजर्व करने का जरूरत है, ठीक है। अब देखो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकता है, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का नीचे बताया गया है, ठीक है। तो एनर्जी का सबसे पहले टाइप बताया गया है। पहला है मस्कुलर एनर्जी, जो हम लोग फिजिकल काम करते हैं मसल्स के हेल्प से, ठीक है, हम लोग का जो मांसपेशी काम करता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और तीसरा केमिकल एनर्जी बताया गया। इसके बाद एक अच्छा फ्यूल सिलेक्ट करने से पहले हम लोग का माइंड में क्या क्या क्वेश्चन रखना चाहिए कि कितना हीट ये रिलीज करता है, कहने का मतलब जो पर यूनिट, एक यूनिट मास में जो ज्यादा हीट रिलीज करेगा वो उतना अच्छा फ्यूल होगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा, डज इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक, क्या ये बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अगर करेगा तो फिर उसको हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे। और ये क्या ये इजिली अवेलेबल है। और और बात क्या जाने कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे या फिर वर्क करे, ठीक है, वर्क करे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास, कहने का मतलब एक एक लीटर पेट्रोल में कितना काम हो रहा है, 1 लीटर डीजल में कितना काम हो रहा है, 1 लीटर मिट्टी तेल में कितना काम हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा काम होगा हम्म वो एक अच्छा फ्यूल होगा, समझ रहे हैं, और ये इजिली हम्म, अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्ट करना इजी हो, और ये इकोनॉमिकल हो। तो हमको लगता है टाइम हो गया है गुडू, 36 हाँ टाइम हो फोर हो गया। गया, 30 हमको लगता है 1-2 मिनट में एंड हो जाएगा। तो इसको आप 36 देख में के हो ऐसे ही जाएगा। समझ लीजिएगा, अगर पढ़ के देखिएगा ना नहीं समझ में आएगा तो हमको पूछिएगा, ठीक है, तीनों क्वेश्चन तक आपको करना है और उतना सा नोट्स तैयार करना है, ठीक है। चैप्टर का अच्छे से परफेक्टली हम्म नोट्स बनाइए, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे, है ना, सबके बारे में एक एक करके पढ़ना हाँ है। तो चल चल, तो आज एंड कर देते हैं यहीं पे, नहीं उधर खोलते हैं, क्या कि टाइम हो हम्म गया है। ठीक है फिर, हाँ रिया पढ़ाई कीजिए, हाँ ठीक। कुछ भी डाउट रहेगा कहीं भी आप बोलिएगा कि भैया इसमें डाउट है, फोटो व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर जैसे भी भेजना है व्हाट्सएप पे हाँ पीडीएफ बना के हम हेल्प कर देंगे, ठीक है, मेरे तरफ से। हम्म ठीक है, ठीक है गुड्डू पढ़ाई कीजिए, ठीक है, एंड कर रहे हैं, हाँ, हम्म। ठीक है।